नमस्कार। डिम्पलवाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बन्नो तेरी अखियां सुर में दानी, बन्नो तेरा जोड़ा लाख का रे। ढोलक की थाप पर बजते गीत ने सुनीति को अपनी शादी की याद दिला दी। कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते। आज बिटिया निधि की हल्दी है और वो अपनी सहेली मीता की हल्दी की यादों में खो गई। इधर आ कहकर मीता ने उसके गाल पर हल्दी लगा दी। ठीक किया मीता, अब इसकी शादी भी जल्दी ठहर जाएगी, कहकर वहां खड़ी मीता की माँ हंस पड़ी। मैंने अभी शादी करनी ही नहीं, पहले मुझे बीएड करना है। मैंने पूरे आत्मविश्वास से अपनी बात रखी। हम भी देखेंगे तेरा यह प्रण, कहकर मीता खिलखिलाई। सुनीति बास बेसिन में मुंह धोने को झुकी तो कोई कानों में बोल गया, बन्नो तेरी अखियां सुर में दानी। सुनीति ने पलट कर देखा तो कोई नहीं दिखा। बारात के दिन मीता ने उससे कहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आज तू मेरे पास ही रहना। मीता और सुनीति पार्लर साथ ही गईं। उन्हें कार से लाने और ले जाने की ड्यूटी डॉक्टर मोहित यानी मीता के बड़े भाई के दोस्त को सौंपी गई। मोहित पूरे रास्ते बक बक करता रहा। अपने मेडिकल कॉलेज में भी इतना ही बोलते हो या आज ही बोलने का मौका मिला है? सुनीति ने खींच कर कहा, कभी कभी ही तो बोलने का मन करता है, वरना हॉस्पिटल का नीरस वातावरण बोलने से ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। मोहित ने कहा। आज क्या खास है? मीता ने पूछा। इतनी शोक हसीनाओं के बगल में बैठकर चुप कैसे रहूं? मीता ने सुनीति की तरफ देखा तो वह शर्मा कर रह गई। मीता को पार्लर में तैयार होने के लिए छोड़कर मोहित ने कहा, सुनीति तुम्हें तो मेकअप करवाने की जरूरत ही नहीं, चलो हम दोनों पास के रेस्टोरेंट में चलें। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चूहों को चुप करवाने के लिए पेट में एक बिल्ली डाल दो, रेस्टोरेंट में जाने की क्या जरूरत है? सुनीति ने मोहित की बात को काटने के लिए कहा। तब तो तुम्हारे घर चलना पड़ेगा, क्योंकि बिल्ली तो तुम्हारे पास है। मोहित ने फिर से सुनीति को छेड़ते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता? मोहित के मुंह से बिल्ली के बारे में सुनकर सुनीति ने चौंकते हुए पूछा। तेरी इश्क में क्या क्या न किया? मोहित उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। तुम सभी लड़कियों से ऐसी बकवास करते हो या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? सुनीति गुस्से में बोली। अब तुम्हारी सहेली ने तुम्हारे पास मेरा एक भी पैगाम नहीं पहुंचाया तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो पिछले साल की दिवाली से तुम्हारा दीवाना बन गया हूं। मैं तो पिछले साल की दिवाली को अब तक नहीं भूला हूं, जब तुम्हें पहली बार गुलाबी चूड़ीदार सूट पहने हुए, दुपट्टे को हवा में लहराते हुए अपने घर से निकलकर मीता के घर आते हुए देखा। ये बात तो सच है कि दिवाली के लिए मैंने गुलाबी सूट सिलवाया था, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी मीता के घर देखा हो याद नहीं आ रहा। आपकी आंखें हम जैसे नाचीज को कब से याद रखने लगी। मोहित का शायराना अंदाज सुनीति को भा गया। गाड़ी रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ते हुए मोहित गुनगुना उठा। बन्नो तेरी अखियां सुर में दानी। फिर सुनीति की तरफ देखते हुए बोला, वैसे ये लाइन तुम्हारी आंखों को ही सूट करती है। सुनीति और मोहित की यह मुलाकात एक नए संबंध की तरफ कदम बढ़ाने लगी, जहां समाज के रीति रिवाज बोझ लगने लगते हैं। मम्मी, आप पापा को मना लो प्लीज, सुनीति अपनी माँ से लाड जताते हुए बोली। देख बेटी,
वो डॉक्टर है या इंजीनियर, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बनिया परिवार से है और हम ब्राह्मण समाज से हैं। इस शादी के बारे में सोचना भी नहीं। मम्मी, एक बार मिल तो लो उसके परिवार से, आपकी विचारधारा ही पलट जाएगी। सुनीति, जिद मत कर। मैंने तो तेरी बकवास सुन ली, लेकिन तेरे पापा सुनने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। सारा दोष मुझ पर ही आएगा कि मैंने तुम्हारी परवरिश सही ढंग से नहीं की। माँ ने सुनीति को समझाने की पूरी कोशिश की और थोड़ा धमकाया भी। सुनीति के लिए ये सब सहना आसान नहीं था। अपने कमरे में जाकर वह बहुत देर तक फफक फफक कर रोती रही। अगले दिन सुनीति ने मोहित से साफ कह दिया कि अब वह इस राह पर उसके साथ और आगे नहीं चल सकती। मोहित कुछ दिन सदमे में रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सुनीति को कैसे समझाए कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। फिर एक दिन उसने आर या पार करने का फैसला कर लिया। उस दिन रविवार था। सुनीति के घर लैंडलाइन फोन की घंटी बार बार बजने लगी। रिसीवर उठाने पर दूसरी तरफ से सिर्फ तेज तेज सांस चलने की आवाज आती रही, मानो कोई बहुत कुछ कहने की हिम्मत जुटा रहा हो और उसका प्रयास असफल हो रहा हो। तंग आकर सुनीति के पिता ने फोन का रिसीवर नीचे रख दिया। सुनीति का मन एक अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था। क्या कहें, किससे कहे। शाम को पिताजी के घर से निकलते ही सुनीति ने सबसे पहले फोन का रिसीवर हैंडल पर रखा और घंटी बजने का इंतजार करने लगी। सेकंड, मिनट, फिर 1 घंटा बीत गया। सुनीति का दिल किसी अनहोनी की आशंका से तेजी से धड़कने लगा। फोन के घनघनाते ही सुनीति ने एक झटके से रिसीवर उठा लिया और बोल उठी, कहो मोहित, क्या कहना चाहते हो? मैं जानती हूँ कि ये तुम ही हो। हाँ सुनीति, मैं ही हूँ। बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मुझसे ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? हाँ है, और हमेशा रहेगा। लेकिन मैं अपने मम्मी पापा के प्यार और विश्वास को नहीं तोड़ सकती। वो कस्में, वादे सब झूठे थे। तुम सब कैसे भूल सकती हो? मेरे बस में बस इतना ही है कि तुम्हारी याद में उम्र भर कुंवारी रहूं। कहकर सुनीति ने फोन का रिसीवर नीचे रख दिया और फूट फूट कर रो पड़ी। वो इस बात से अनजान थी कि पिताजी उनकी बातचीत दूसरे कमरे में लगे एक्सटेंशन से सुन रहे थे। पिताजी ने निर्णय लेने में देर नहीं की। अचानक सुनीति ने अपने कंधे पर दबाव महसूस किया। उसने पलट कर देखा तो पिताजी खड़े थे। यहाँ अकेले खड़ी क्या सोच रही हो बेटी? हर एक माता पिता के जीवन में यह पल आता है जब उनकी बेटी अपने घर से विदाई लेकर नई पहचान की चूनर ओढ़ नए संबंधों को जोड़ने निकल पड़ती है। पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। सुनीति भावुक हो उठी। तब तक मोहित भी वहां पहुंच चुका था। सुनीति इस बात से बेखबर थी कि मोहित और पिताजी की बात हो चुकी है। बेटी की खुशी की खातिर पिताजी शादी के लिए राजी हो गए। मोहित को सामने देख सुनीति घबरा गई, लेकिन पिताजी ने जब मोहित को गले लगाया तो सुनीति की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बेटी की शादी में अपनी शादी के किस्से याद कर सुनीति की आंखों में एक बार फिर खुशी के आंसू थे। जमाना चाहे कितना ही बदल जाए, दिल के रिश्ते कभी नहीं बदलते। दिल धड़कने का अंदाज नहीं बदलता। कैसी लगी आपको ये प्रेम कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।